Hello everyone, myself Hem Singh Shekhawat, Assistant Professor, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। भारत के संविधान के अंदर आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार क्या अधिकार है? संसदीय विशेषाधिकार वे विशेष या विशिष्ट अधिकार हैं जो संसद के प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा को सामूहिक रूप से और जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य है, जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको व्यक्तिगत रूप से प्राप्त है। तो संसदीय विशेषाधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत के संविधान में संसदीय विशेषाधिकार को रखने की आवश्यकता क्यों हुई? जैसा कि हम जानते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी होते हैं, सांसद होते हैं या एमएलए जो विधायक होते हैं, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें संसद के अंदर जाकर बहुत से ऐसे कार्य करने होते हैं, बहुत से ऐसे कानून बनाने होते हैं, बहुत सी ऐसी बातों पर संसद में चर्चा होती है जिसके संबंध में एक सामान्य नागरिक कानून नहीं बना सकता और उन पर वह चर्चा नहीं कर सकता। तो इसके लिए आवश्यक है कि संसद को या राज्य के विधानमंडल को या संसद और राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को कुछ ऐसे अधिकार मिले जिससे वे वहाँ पर अपने कर्तव्यों का निर्वाह उचित प्रकार से सही तरीके से कर सकें, बिना किसी डर के कर सकें। तो इसीलिए ये संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान के जो आर्टिकल 105 है उसमें संसद के सदस्यों को और संसद के जो सदन हैं उनको जो संसदीय विशेषाधिकार दिए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 194 के अंदर जो राज्य के विधानमंडल और विधानमंडल के जो सदस्य हैं उन्हें जो विशेषाधिकार प्राप्त है उनके बारे में चर्चा की गई है। तो संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं? संसदीय विशेषाधिकार वे विशेष अधिकार है जो संसद के सदनों को सामूहिक रूप से और सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त है। सर टी.एफ. मे ने संसदीय विशेषाधिकार की परिभाषा देते हुए बताया है कि संसदीय विशेषाधिकार वे विशिष्ट अधिकार है जो संसद के प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से और सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त है, जिनके अभाव में वे अपने कर्तव्यों का उचित रूप से निर्वाह नहीं कर सकते। इसीलिए संसदीय विशेषाधिकार की व्यवस्था की गई है। ये तो हमने देखा कि संसदीय विशेषाधिकार क्या है, क्या डेफिनेशन है संसदीय विशेषाधिकार की। भारत के संविधान के अंदर कौन से आर्टिकल के अंदर संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में बताया गया है। पहला जो संसदीय विशेषाधिकार है वो है भाषण की स्वतंत्रता, कि जो सदन के सदस्य होते हैं, पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं, उन्हें सदन के भीतर अपनी बात को कहने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होगी। सदन के अंदर बहुत से कानूनों के ऊपर डिबेट होता है, वाद विवाद होता है। तो जब एक सदस्य को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने की
स्वतंत्रता होगी तभी वह अपनी बात को उचित रूप से संसद के अंदर रख सकेगा। तो इसीलिए यह कहा गया है कि सदन के भीतर यदि कोई सदस्य किसी वक्तव्य को कहता है, किसी बात को रखता है, तो उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई सिविल या आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। परंतु ये जो भाषण की स्वतंत्रता है यह केवल सदन के भीतर कही गई बात के लिए ही है। यदि वह अपनी उस बात को सदन के बाहर वापस दोहराता है तो एक साधारण नागरिक की तरह ही जिम्मेदार होगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही न्यायालय में संस्थित की जा सकती है। परंतु भाषण की स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं है कि वह सदन के भीतर बिना किसी प्रतिबंध के भाषा का प्रयोग करे। हम देखते हैं कि भारत का जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1A ये भारत के प्रत्येक नागरिक को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। परंतु साथ में आर्टिकल जो 19 क्लॉज 2 है उसमें 8 ग्राउंड बताए गए हैं जिनके आधार पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। परंतु संसद के अंदर, सदन के अंदर केवल संवैधानिक उपबंधों और सदन द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए उसे भाषण की स्वतंत्रता होगी। यानी संवैधानिक उपबंधों के अधीन रहते हुए और सदन के द्वारा बनाए गए जो विनियम है, नियम है, उनके अधीन रहते हुए ही सदन के अंदर भाषण की, वाक की स्वतंत्रता होगी। संसद के अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उसने जो कार्य किया है उसके संबंध में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाएगी। दूसरा, सदन के अंदर किसी भी प्रकार की अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सदन नियम बना सकती है कि यदि अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है सदन के अंदर तो उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। तो ये है भाषण की स्वतंत्रता। दूसरा है सदन की कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार, कि संसद के अंदर चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो या राज्य का विधानमंडल, चाहे वह विधानसभा हो या विधान परिषद हो, तो वहाँ पर सदन के अंदर जो कार्यवाही होती है, जो प्रोसीडिंग चलती है, उस प्रोसीडिंग को सामान्य जनता को जानने का अधिकार है। तो इसलिए सदन की जो कार्यवाही होती है, प्रोसीडिंग होती है, उसका प्रकाशन किया जा सकता है। परंतु ऐसा प्रकाशन सद्भावनापूर्वक होना चाहिए, दुर्भावनापूर्वक नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, यदि सदन चाहे तो सदन की कार्यवाही के कुछ हिस्से को, कुछ अंश को, जिसे सदन ये चाहती है कि प्रकाशित नहीं किया जाए, तो वह उस हिस्से को प्रकाशन से रोक सकती है। तो सदन की जो कार्यवाही होती है उसके कुछ हिस्से को यदि सदन चाहे तो प्रकाशन पर उसके रोक भी लगा सकती है। बाकी सदन के अंदर जो कार्यवाही होती है उसका प्रकाशन किया जाएगा, जिससे आम जनता को यह जानकारी हो कि सदन के अंदर क्या कार्यवाही होती है। तीसरा, गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, कि संसद के सदस्य को या विधानमंडल के सदस्य को जब संसद का सत्र चल रहा हो उस समय और संसद के सत्र के चालू होने से 40 दिन पूर्व और संसद के सत्र खत्म होने के 40 दिन पश्चात गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। परंतु ये गिरफ्तारी से स्वतंत्रता केवल सिविल मैटर में ही उपलब्ध है। यदि उसने कोई आपराधिक कार्य किया है तो
आपराधिक विधि के अकॉर्डिंग या निवारणात्मक विधि के अधीन उसको निरुद्ध किया जा सकता है। परंतु सिविल मामलों में सत्र चलने के दौरान और सत्र के चालू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन पश्चात उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्यों? ताकि वह जो MP या MLA है वह संसद की जो कार्यवाही होती है उसमें क्या भाग ले सके, सुचारू रूप से उसमें हिस्सा ले सके। 4 नंबर, गुप्त सत्र चलाने का अधिकार। जैसा कि हम जानते हैं कि संसद के अंदर बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। इन सत्रों के अलावा यदि किसी अर्जेंट मैटर के ऊपर विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता है तो संसद अपना गुप्त सत्र भी चला सकती है, गुप्त सत्र भी बुला सकती है। 5वां, कार्यवाहियों के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार। जो हमने यहाँ पे देखा वही है कि सदन के अंदर जो प्रोसीडिंग होती है, किसी मैटर के ऊपर जो चर्चा होती है, जो कार्यवाही चल रही है, बजट सत्र को लेकर देख लो या मानसून सत्र को लेकर देख लो या शीतकालीन सत्र को देख लो, किसी विधेयक के ऊपर सदन के भीतर चर्चा होती है, क्या बात कही गई है, उन सभी को जन सामान्य की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा सकता है। परंतु यदि सदन चाहे तो उस कार्यवाही के किसी हिस्से को जिसे वह यह समझती है कि उसको प्रकाशन से रोकना जनहित के लिए अनुकूल है तो वह उस कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक भी लगा सकती है। 6 नंबर है कार्यवाहियों का विनियमन, कि सदन के भीतर जो प्रोसीडिंग चलेगी, जो कार्यवाही होती है, किस प्रकार से सदन के अंदर प्रक्रिया होगी, तो संसद स्वयं अपनी प्रक्रिया को विनियमन करने के लिए कानून नियम बना सकती है। तो सदन के भीतर कार्यवाही को चलने के लिए, उसकी प्रोसीडिंग को चालू रखने के लिए नियम और विनियम बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? स्वयं संसद को दिया गया है ये अधिकार। संसद स्वयं नियम कानून बना सकती है। सदन के अवमान के लिए दंड देने की शक्ति। संसद किसी बाह्य व्यक्ति को और साथ ही साथ जो सदन का सदस्य है उसको भी अपने अवमान के लिए, सदन के अवमान के लिए क्या कर सकता है? दंड दे सकता है। अवमान यानी सदन के भीतर किसी अशिष्ट भाषा का प्रयोग करना। कई बार हम देखते हैं डिबेट के दौरान कागजों को फाड़कर फेंक दिया जाता है स्पीकर के ऊपर, स्पीकर से अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है जिसको अपन सदन का अवमान मान सकते हैं। तो जब सदन का अवमान किया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर सदन जो उसका सदस्य है उसको निष्कासित भी कर सकती है और निलंबित भी कर सकती है। तो ये हमने जो भारत के संविधान के अंदर संसद और राज्य के विधानमंडल को जो कुछ विशेष अधिकार दिए गए, जिन्हें हम संसदीय विशेषाधिकार के नाम से जानते हैं, भाषण की स्वतंत्रता, सदन की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार, सदन की कार्यवाही चलने के दौरान सिविल मामलों में गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, गुप्त सत्र चलाने का अधिकार, सदन की कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार, सदन की कार्यवाही के संबंध में नियम विनियम बनाने का अधिकार और सदन के अवमान के लिए दंड देने की शक्ति। इन विशेषाधिकार को हमने देखा। अब क्या संसदीय जो विशेषाधिकार है उसके संबंध में न्यायालय के द्वारा जांच की जा सकती है कि कोई विशिष्ट अधिकार संसद या राज्य के विधानमंडल को है अथवा नहीं, या वह उस विशेषाधिकार का कहीं अनुचित ढंग से प्रयोग तो नहीं कर रहा है। इसके संबंध में क्या भारत के न्यायालय के द्वारा जांच की जा सकती है अथवा नहीं। तो इससे रिलेटेड एक वाद आया था, केशव सिंह का वाद। तो केशव सिंह के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि न्यायालय संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में भी जांच कर सकती है कि कोई अधिकार वास्तव में संसदीय विशेषाधिकार के अंदर
संसद के सदस्य को या सदन को प्राप्त है अथवा नहीं, या वह अपने विशेषाधिकार का कहीं मनमाने ढंग से, अनुचित ढंग से प्रयोग तो नहीं कर रही है। तो जो संसदीय विशेषाधिकार है वो न्यायालय के अधीन है। न्यायालय उन संसदीय विशेषाधिकारों की जांच कर सकती है। तो यह आज हमने संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में चर्चा की कि संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं, भारत के संविधान में कहाँ पर इसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं 105 आर्टिकल और 194 के अंदर, और कौन कौन से संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है।